गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी आप सब कैसे हैं? और इस कोरोना काल में आप अपने पीजी स्टूडेंट्स होने के नाते आपको अपनी बहुत सारी जो स्टडी है वो घर बैठकर ही करनी है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम प्रायोगिक कार्य की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो समय है वह बहुत ही कीमती है और आपको प्रायोगिक कार्य जो है वो घर बैठ के ही बहुत सारा करना है। तो आज देखिए मैं आपको प्रायोगिक कार्य के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें कि हम सबसे पहले हमारा जो पेपर 8th है, प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको प्रायोगिक कार्य किस हिसाब से करना है। देखिए, आपके जो सिलेबस है उसमें प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत बहुत सारे आपको ऑडियो विजुअल एड्स बताने हैं। प्रसार शिक्षा जो है वो हम कोई भी चीज़ है उसका प्रसार करना, फैलाना, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिसे कि हमने ऑडियो विजुअल एड्स भी बोला जाता है। जैसे कि ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, ये शिक्षण के लिए ये उपयोगी होती हैं और इससे हम कोई भी अपनी जो बात है जो हम बताना चाहते हैं वो एक तरीके का जरिया होता है और जिससे कि हम ये बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, इसी कड़ी में हमने आपको जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आपके जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे शिक्षण के जो हैं वो आपके ये सामग्री आपको बनानी है। सबसे पहले देखिए, इसके अंतर्गत आता है आपका चार्ट। चार्ट देखिए, चार्ट आपको कोई भी सोशल प्रॉब्लम्स को लेके, सामाजिक समस्या जो कि आप बताना चाहती हैं, आपको उसके बारे में बताना है। चार्ट में क्या है? चार्ट क्या है? सूचना और निर्देशों को प्रदर्शित करने का उपयोगी माध्यम है। यह एक बड़े दीवार के आकार से कागज के एक टुकड़े तक आकार को सकता है। साक्षर और कम पढ़े लिखे लोगों को भी चार्ट से संदेश प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चार्ट विधि प्रदर्शन, समूह बैठक, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि प्रकाशन अभियान, प्रदर्शनी, समाचार पत्र, टेलीविज़न आदि में प्रयोग किए जाते हैं। यह आपको साथ में एक छोटा सा पिक्चर जो दिखाई दे रही है, ये चार्ट का नमूना भी है। आपको कोई भी सोशल सर्विस से रिलेटेड कुछ भी आपको बनाना है चार्ट से संबंधित, ठीक है? तो एक काम आपको ये करना है। दूसरा, हम बात करते हैं पोस्टर। पोस्टर क्या है? यह भी एक दृश्य साधन है। अन्य साधनों की भांति इसका प्रयोग है वो भी सीमित होता है। यह लोगों को तत्कालीन कार्यान्वयन के लिए प्रेरित करता है और काफ़ी सुझाव भी ये दे देता है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए पोस्टर का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे पोस्टर के लिए आकर्षक व उद्देश्य को प्रकट करने वाला होना चाहिए। इसका जो आकार है वो 50 सेंटीमीटर गुना और 75 सेंटीमीटर का होता है। ऐसे स्थान जहाँ अधिक से अधिक लोग आते हैं वहाँ पर पोस्टर लगाए जाते हैं। पोस्टर मतलब क्या है कि कम समय में अधिक लोगों तक पहुँचाने वाला ऐसा साधन है जिससे सूचनाएं शीघ्र प्राप्त होती हैं और जागृति भी आती है। तो आपको कोई भी सामाजिक समस्या, आजकल देखिए जैसे कोरोना चल रहा है, उस पर आप कोई संदेश देना चाहती हैं तो पोस्टर बनाया जा सकता है। पोस्टर क्या होता है? पिक्चर के द्वारा कोई भी जो चीज़ है हम जो अपना बताते हैं वो पोस्टर कहलाता है। इसमें उद्देश्य जो होता है वो एक होता है, यानी कि जैसे भ्रूण हत्या है उसके बारे में आपको बताना है तो पिक्चर बनाकर और उसके नीचे एक कोटेशन लिख दो आप, तो वो पोस्टर कहलाता है। तो आपको एक पोस्टर बनाना है कोई भी सामाजिक समस्या को लेकर, चाहे आप कोई पर्यावरण स्वच्छता का बना लें, कोरोना से रिलेटेड कुछ भी आप बना सकती हैं, ठीक है?
पोस्टर मतलब सटीक होना चाहिए, जो भी आप बना रही हैं वो कलरफुल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उस पिक्चर को देख के बात आपको, सामने वाले को आपकी जो बात है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड्स की। फ्लैश कार्ड्स क्या होती हैं? यह एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्ड्स के माध्यम से कहानी कही जाती है। इसका जो आकार है वो 50 सेंटीमीटर गुना और 70 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता और 7 से 8 या कई बार 10 से 12 जो कार्ड्स हैं उस पर कहानी लिखी जाती है और एक एक कार्ड को हम दिखाकर दर्शकों को कहानी कहते हैं। तो आपको एक फ्लैश कार्ड्स भी बनाने हैं जो कि कम से कम 7 से 8 होने चाहिए, ठीक है। और फ्लैश कार्ड बहुत सुंदर होने चाहिए और उसमें आप कोई भी कहानी जो है, आगे पिक्चर बनी होती है और पीछे उस पर स्टोरी लिखी जाती है हाथ से। तो कोई भी आप हार्ड शीट लेकर चार्ट, मोटा चार्ट ले लीजिए और उसके पीसेस काट लीजिए। आकार मैंने आपको दिखा रखा है और आगे उस पर पिक्चर बनाइए और पीछे उस पर कहानी लिखिए। जैसे सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, कछुआ और खरगोश की कहानी है, तो उस कहानी को आप 7 से 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और उसकी आगे आप पिक्चर बनाइए और पीछे उसके आप उसका मटेरियल लिखते जाइए। आगे हम फ्लैश कार्ड्स को दिखाते जाते हैं और पीछे से हम जो रिटर्न मटेरियल है वो बोलते जाते हैं। पिक्चर के द्वारा ही सामने वाले को आपकी जो बात है वो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। पिक्चर इतनी स्पष्ट होनी चाहिए। तो आपको ये फ्लैश कार्ड्स भी बनाने हैं। फिर बात करते हैं हम फोल्डर। फोल्डर क्या होते हैं? फोल्डर में एक कागज़ को 2 से 3 बार मोड़ दिया जाता है और एक बात पूरी तहों पर लिखी जाती है और यह किसी छोटी समस्या या विषय पर प्रकाश डालता है और इसका मोटा होना भी आवश्यक होता है। फोल्डर के बारे में भी आप सभी जानते हैं, आपने बीए में भी बनाया हुआ है। फोल्डर क्या होता है? हमें अपनी कोई बात है उसको पहुंचानी है, ठीक है। जैसे सपोज़ अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं कि हमें गर्भवती माता को, जो गर्भवती है स्त्री है, उसको हमें अच्छे से ये बताना है कि आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और आयरन की आवश्यकता है। तो देखिए, आप उस पर फोल्डर जो है उस पर पिक्चर बनाएंगी, प्रेग्नेंट लेडी की पिक्चर बनाएंगी, उसके बारे में लिखेंगी, आयरन क्यों इम्पोर्टेंट है, आयरन और कितना लेना चाहिए, क्या क्या उसकी अमाउंट्स होती हैं उसके बारे में लिखा होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें ये फोल्डर पर लिखी जाती हैं। तो आप कोई भी अपना टॉपिक अच्छे से डिसाइड कर लें और उसको फोल्डर उसका बनाकर आप रख लें। ये भी एक जो काम है आपके प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आता है। और लास्ट में आपको हम बात करेंगे कठपुतली। कठपुतलियाँ भी देखिए मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, कठपुतली। और आजकल ये जो कठपुतली वगैरह है ये धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। प्रदर्शन करने का यह एक प्रकार का प्रभावशाली माध्यम कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति के साथ मनोरंजन भी इससे मिलता है। और कठपुतलियाँ भी 4 प्रकार की होती हैं: हाथ से चलने वाली, धागे से चलने वाली, लकड़ी वाली और छाया वाली। आपको अपनी कठपुतली बनानी है, जोड़ा उसका मतलब एक लड़का लड़की का आपको जोड़े के साथ एक कठपुतली भी बनानी है। उस पर आप धागा बना लीजिए, धागा उसके हाथ पे लटका के वो भी आपको एक काम करना है। तो देखिए, मैंने अभी आपको जो प्रायोगिक कार्य बताया यानी कि चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, ठीक है, ये बनाना है, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं और कठपुतली। ये आप सारा का सारा जो काम है ये प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत हमारे आएगा। आप अपना ये चार्ट बना के रख लीजिए, पोस्टर बना के रख लीजिए, फ्लैश कार्ड बना के रख लीजिए, फोल्डर बना के रख लीजिए और कठपुतली, ठीक है। आप पीजी स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रुप में है ना, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस प्रायोगिक कार्य के बारे में। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा बहुत ही आसानी से। और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें से
हट गए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वापस जुड़ें और अपना ये काम कर लें, क्योंकि आपका जो समय है बहुत ही कीमती है। धन्यवाद।